हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, डिबेंचर्स। क्या है? डिबेंचर्स है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण पत्र बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, जब पब्लिक से लोन लेती है तो उस लोन के बदले में कंपनी क्या करती है, उसको एक सर्टिफिकेट जारी करती है। किसको जारी करती है? पब्लिक को। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एज ए डिबेंचर बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी में आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक्स लिमिटेड इश्यूड 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पेबल एज फॉलोज। यानी एक्स लिमिटेड कंपनी हो क्या कर रही है, 5000 और 12% वाले डिबेंचर क्या कर रही है, इशू कर रही है। एक डिबेंचर का वैल्यू क्या है बेटा आपका, 100 रुपए दिया गया है। ठीक है, और 5 रुपए प्रीमियम पर क्या कर रही है कंपनी, क्या कर रही है, डिबेंचर को इशू कर रही है। ठीक है, पब्लिक में। ठीक है, उसके बाद बोला गया ऑन एप्लीकेशन ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, अलॉटमेंट ₹40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द बैलेंस अकाउंट। ठीक है, फिर बोला गया एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 6000 डिबेंचर्स and allotted was made pro rata to all applicants. All the money was duly received past necessary journal entries। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी ने क्या किया, टोटल कंपनी में कितने फॉर्म कलेक्ट हुए, 6000 फॉर्म कलेक्ट हुए। कंपनी ने क्या किया, सारे जितने भी डिबेंचर होल्डर थे जिन्होंने अप्लाई किया, उनको क्या किया, प्रोराटा बेस पर डिबेंचर अलॉट कर दिया। ठीक है, क्या किया, प्रोराटा बेस पर डिबेंचर अलॉट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में लिखा है इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स। कितना है बेटा, 12% डिबेंचर है, वो भी कितने हैं, 5000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर का कीमत कितना है बेटा, डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच। कितना दिया है, 100 ईच। एक डिबेंचर का जो वैल्यू है वो कितना है, 100 रुपीज है। एट अ प्रीमियम का अमाउंट कितना है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। यानी टोटल कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, 5000 डिबेंचर क्या कर रही है, पब्लिक में इशू कर रही है, और एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपए, यानी 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी ने क्या किया, सेल किया, पब्लिक को बेचा। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, पब्लिक से कितना रुपया मांगा, 105। ठीक है, कितना, 105। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। ठीक है, यानी जब एक्सेस अमाउंट कंपनी क्या करती है, पब्लिक से डिमांड करती है, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। राइट, आगे हमारा दिया गया है, सबसे पहले लिखा है ऑन एप्लीकेशन, बोला गया है 30 रुपीज ऑन, पहले क्या है, 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या बोला गया, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इसमें क्या है आपका, 30 में क्या है, प्रीमियम भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है कि 25 रुपीज आपका क्या है एप्लीकेशन का, और 5 रुपीज प्रीमियम का है। ठीक है, तो कितना है, 5 रुपीज क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक, यानी 30 में क्या है, 5 रुपीज आपका प्रीमियम का भी है, और 25 क्या है, एक्चुअल में अलर्ट में एप्लीकेशन का अमाउंट है। ठीक है, आगे बोला गया है ₹40 ऑन अलॉटमेंट, है ना, ₹40 ऑन अलॉटमेंट। क्लियर, उसके बाद बोला गया एंड द बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आएगा, लिखेंगे ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी टोटल कितना होगा भाई, सीधे सीधे कहने का मतलब क्या है कि कंपनी 105 रुपए पे डिबेंचर इशू कर रही है, इसका मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है और प्लस 5 रुपए आपका प्रीमियम है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट कैसे निकलेगा, यहाँ पर जब हम एप्लीकेशन का अमाउंट ऐड करेंगे तो प्रीमियम का अमाउंट छोड़ देंगे, यानी एप्लीकेशन से कितना लेंगे, 25 और 40 कितना हो गया बेटा, 70, यानी 65 हो गया। कितना हो गया, 65 हो गया। बाकी बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा, सीधे सीधे बैलेंस क्या लिखा है बेटा, आपको बोला गया फर्स्ट एंड फाइनल का है, तो बैलेंस हमारा कितना आएगा भाई, इसमें क्या आ जाएगा 65, तो बैलेंस आपका आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा बेटा, 35 क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। तो अभी आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, सीधे सीधे अगर ऐड करेंगे 30 30 60 और 40 कितना हुआ, 100 प्लस 5 यानी 100 और प्लस 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सीधे सीधे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है,
एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड कितना है 6000, यानी टोटल कितने फॉर्म हमारी कंपनी में कलेक्ट हुए थे, यानी कितने लोगों ने अप्लाई किया और अलॉटेड कितना है। भाई कंपनी में 6000 लोगों ने क्या किया, अलॉट अप्लाई किया और 5000 हमारे पास अलॉटेड है, ठीक है। लेकिन बोला गया है कि अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू ऑल एप्लीकेंट्स, यानी यहाँ पर क्या बोला गया है, जो भी अलॉटमेंट दिया गया उनको क्या किया गया, प्रोराटा बेस पर क्या किया गया, प्रोराटा बेस पर किया गया, ठीक है। यानी मान लीजिए कि अगर देखा जाए, अगर इसका रेशियो निकाले तो क्या रेशियो आएगा, 6:5, यानी जिसने 5 शेयर के लिए, जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 5 शेयर दिया गया, ठीक है ना। कहने का मतलब मना किसी को नहीं किया गया। अगर मान लीजिए किसी ने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 5 शेयर दिया गया, ठीक है, तो इसको कंपनी क्या कहती है, एज ए प्रोराटा बेस पर क्या करती है, शेयर अलॉट करती है, राइट। तो अभी हमारी पहली एंट्री क्या आएगी बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन में जैसे हम लोग शेयर में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या आती थी, बैंक की आती थी ना, क्या आती थी, बैंक अकाउंट ड्यू टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पर भी आपको क्या करना है, एंट्री आपकी सेम वही रहेंगी जो आप शेयर में करते थे, ठीक है। बस यहाँ पर जहां जहां शेयर होगा वहां पर डिबेंचर कर देंगे बस, ठीक है। तो हमारी पहली एंट्री क्या आएगी, बैंक की, यानी सबसे पहले क्या होगा, जब कंपनी में लोग कंपनी के डिबेंचर खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो क्या होगा, कंपनी का जो बैंक का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12% डिबेंचर रख देते हैं, ठीक है। ये 12% का मतलब क्या होता है कि ये 12% वाले डिबेंचर है, इनको हम क्या करेंगे, 12% की रेट से इंटरेस्ट पेड करेंगे, ठीक है। यानी कंपनी 12% की रेट से क्या करेगी, इन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेड करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, 12% सिर्फ हम इस क्वेश्चन में रखते हैं, ठीक है, जनरल एंट्री में रखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, जितने लोग, हमने बताया जितने लोग अप्लाई करेंगे उतने से हमारी सबसे पहले बैंक की एंट्री क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो कितने लोगों ने अप्लाई किया बेटा, 6000 लोगों ने अप्लाई किया, और आपका एप्लीकेशन पे 30 रुपीज दिया है, तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 1,80,000, कितना आ जाएगा, 1,80,000, क्लियर। फिर दूसरी एंट्री क्या आएगी, यहाँ पर जितना पैसा हमारा आता है उसको हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। जैसे उसमें हम लोग क्या करते थे, शेयर में हम लोग क्या करते थे, जितना एप्लीकेशन पे पैसा आता था उसको कहाँ ले जाते थे, एप्लीकेशन यानी शेयर कैपिटल में क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ पर कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर, यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पे आप कर लेना डिबेंचर एप्लीकेशन, क्या करोगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका, 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर्स अकाउंट, क्या करेंगे, 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या करेंगे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या करेंगे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 एंट्री रखी है। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि बेटा देखिए सबसे पहले क्या है कि कंपनी ने क्या किया है, भाई कंपनी के पास 6000 फॉर्म आए थे और 5000 लोगों को यहाँ पर क्या किया गया है, डिबेंचर अलॉट किया गया है। इसका मतलब एक्सेस कितना अमाउंट आया बेटा, एक्सेस कितना आ जाएगा, 1000 का अमाउंट क्या आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट हम क्या करेंगे, मान लीजिए उस व्यक्ति ने यहाँ पर एक्सेस अमाउंट दिया है, कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको अगली कॉल पे एडजस्ट करना भी तो रहेगा। अगर मान लीजिए किसी डिबेंचर होल्डर ने पहले एडवांस पेमेंट कर रखा है, तो जब अगली कॉल हम उससे डिमांड करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, उतना पैसा कम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, उतना पैसा कम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एडवांस ले रहे हैं, है ना। अब एडवांस कहाँ ले रहे हैं, एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलॉटमेंट रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें अलॉटमेंट पर क्या करना है, आगे एडजस्ट करना है, इसलिए हमने क्या किया, एप्लीकेशन के साथ हमने क्या किया, एडवांस ले रहे हैं, इसलिए एडवांस जो अमाउंट आपके पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद अगली कॉल जो आएगी उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, सीधे सीधे 6000 शेयर्स हैं, डिबेंचर थे, है ना। कहने का मतलब 6000 डिबेंचर के लोगों ने अप्लाई किया था, और वो भी 30 के रेट से, कितना आ जाएगा बेटा आपका, सीधे सीधे 1,80,000, ठीक है। लेकिन
इसमें और भी बोला गया है, एक तो एडवांस भी है और दूसरी चीज क्या है, आपका एप्लीकेशन पर प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब एक एंट्री और बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी यहाँ पर, प्रीमियम की। तो क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने यहां पर शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, कितने शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, कितने अलॉट कर सकती है कंपनी, 5000। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 5000 शेयर्स हैं, कितने, 5000 शेयर्स हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है, सीधे सीधे आपका 5 रुपीज दिया है। तो 5 रुपीज के रेट से कितना आएगा, 25,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25,000 आ गया, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवेंचर्स में देखेंगे कि जितना अमाउंट हम एक्सेस ले रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि 6000 लोगों ने अप्लाई किया, 5000 दिया गया, तो 1000 का एक्सेस आया, उसको हम क्या करेंगे, अगली कॉल यानी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री की है, इसका मतलब हम क्या करें, अलॉटमेंट का कहने का मतलब कि एप्लीकेशन पे हम क्या कर रहे हैं, एडवांस रख रहे हैं, और उसको कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, इसलिए एडवांस हम कहाँ दिखाएंगे, अलॉटमेंट पर दिखाएंगे, ठीक है। वो भी किसके साथ रखेंगे, एप्लीकेशन के साथ ही इसकी एंट्री रखेंगे, ठीक है। जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, 1000 आपका एक्सेस फॉर्म हुआ, और एप्लीकेशन पे कितना दिया है, टोटल सीधे कितना दिया है, 30 दिया है, कितना दिया है, 30। तो कितना आएगा, 30,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 30,000 आ गया, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो यहाँ का अमाउंट हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, चाहे तो हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लें, या फिर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके इसका अमाउंट यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली इसका अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा अमाउंट इधर कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे आपका आ जाएगा 55,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 55,000। इससे लेस करेंगे 1,80,000 से, तो आपका आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 1,20,000, 55,000 है, तो 1,25,000 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,25,000, क्लियर। हमने क्या किया, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था उसको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में रख दिया। उसके बाद 1000 का फॉर्म हमारे पास क्या आया था, एक्सेस आया था, उसको हमने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, वो हमारे पास एडवांस हो गया। तो एडवांस हमने क्या किया, अलॉटमेंट पर रखा। 1000 शेयर, 1000 डिवेंचर्स हैं, और 30 के रेट से यानी हमारे पास पैसा आया था, तो हमने, हमारे पास कितना एडवांस आया था, 30,000 आया, कितना है, 30,000 आया, क्लियर। कितना आया, 30,000 आया। तो बैलेंसिंग फिगर से अगर निकालें तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 1,25,000, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की कॉल ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या आएगी बेटा, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डिमांड हम पूरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, सबसे पहले जितना भी एक्सेस अमाउंट था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जितने जितने लोगों को हमने डिबेंचर अलॉट किया है उतने से हम आगे की एंट्री पास कर सकते हैं। यानी कितने डिबेंचर इश्यू किए गए हैं बेटा, आपने 5000 डिबेंचर इश्यू किया, तो 5000 से आगे की दो एंट्री हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5000 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 लाख, कितना आ जाएगा बेटा, 2 लाख, ठीक है। अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, बैंक की, इसी में आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले कितनी डिमांड कर रहे हैं अलॉटमेंट में, हम कितना डिमांड कर रहे हैं बेटा, 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए हमें क्या करना है, अलॉटमेंट पर कलेक्ट करना था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लाख रखेंगे, क्लियर। उसके बाद देखो हमने क्या किया है, एप्लीकेशन पर हमने 1000 फॉर्म का एक्सेस अमाउंट क्या किया है, कलेक्ट किया है। कहाँ पे कलेक्ट किया है बेटा, 30,000, उसको हमें एडजस्ट कहाँ करना था, अलॉटमेंट के बाद अगली कॉल कौन सी आती है, एप्लीकेशन के बाद अगली कॉल कौन सी आती है, अलॉटमेंट। इसका मतलब हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना था, है ना। फ्यूचर में हमें क्या करना था, अगली कॉल पे एडजस्ट करना था। वो अगली कॉल कौन सी, अलॉटमेंट की है। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे जितना अमाउंट हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है उतना अमाउंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद हम
उतना अमाउंट क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 30,000 हमने क्या किया, पहले ही रिसीव कर लिया था। वो भी कहाँ पर रिसीव कर लिया था, एप्लीकेशन पे रिसीव किया था, है ना। जिनको हमने शेयर दिया था 6,000 के लिए अप्लाई किया, उनको 5,000 6,000 की डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, उनको हमने 5,000 डिवेंचर अलॉट किया, लेकिन 1,000 का उनका पैसा एडवांस हो गया था। तो हमने उनसे क्या कहा था, बेटा अभी आपको यहाँ पैसा देना है, यहाँ देना है। जब आप आगे पैसा देंगे यानी अलॉटमेंट पर देंगे, फर्स्ट कॉल पर देंगे, तो आगे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट अगली कॉल पर। तो हमारी एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट अगली कॉल कौन सी है, अलॉटमेंट। तो हम क्या करें, अलॉटमेंट पर हमने क्या किया, इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 1,00,000 आ जाएगा 70,000। कितना आएगा, 1,70,000। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो फाइनल कॉल ड्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अभी कितना लिखेंगे बेटा, सबसे पहले 5,000 डिबेंचर हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना दिया है, 35। कितना दिया है, 35। तो अभी यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 30 ऐसे ही नोट कर दें, कितना आएगा, 1,75,000। कितना आ जाएगा बेटा, 1,75,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,75,000। अभी हम क्या करेंगे, आगे बैंक की एंट्री आ जाएगी हमारी। बैंक की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, यानी हमने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1,75,000 रुपए की डिमांड की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें क्या हुआ, पूरा का पूरा पैसा कलेक्ट हो गया। कितना कलेक्ट हो बेटा, 1,75,000। 1,75,000 हमें क्या हो गया, अगली कॉल पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।